मसीह के तलक से सीखा था कि मसीह से क्या मुराद है, और आज हमने ये कोशिश करनी है कि हम खुदावंद के तलक से जो है वो सीखे खुदावंद के कलाम में से कि खुदावंद जब हम कहते हैं तो उसका मतलब क्या है, और फिर जब कंबाइन करते हैं यीशु मसीह खुदावंद है, इसका मतलब क्या है और हम क्या जाहिर कर रहे हैं। अगर आप गौर करें तो ये लफ्ज खुदावंद जो है ये बहुत ही अहम लफ्ज है, ये बहुत ही जबरदस्त लफ्ज है। खुदावंद के लिए जो यूनानी जुबान में लफ्ज इस्तेमाल किया गया है वो है कुरियोस, और कुरियोस जो है वो उसका मतलब जो है वो सुपीरियर है, जिसकी सुपरमेसी है, जो सुपीरियर है, जिसको फौकियत हासिल है। कुरियोस जो मालिक है, जो इख्तियार में है। इससे मुराद ये है जब हम खुदावंद कह देते हैं तो खुदावंद से मुराद ये है जो किसी पर कंट्रोल रखता हो, जो किसी पर इख्तियार रखता हो, जो किसी को जो अपने कब्जे में रख सके और फिर उसे रिलीज भी कर सके, उसे इख्तियार दे और उसे जाहिर भी कर सके, उसे आजाद भी कर सके, उसे अपने इख्तियार में भी रख सके। उसको खुदावंद कहा जाता है। उसका मतलब ये है कि वो सुप्रीम है, वो इख्तियार में है, वो कंट्रोल में है, उसका कंट्रोल है। ना सिर्फ इख्तियार के लिहाज से बल्कि जुग्राफियाई लिहाज से, जैसे किसी मुल्क का कोई बादशाह होता है, उसकी जुग्राफियाई हदूद हैं जहां पे उसका रोब है, जहां पे उसका दबदबा है, जहां पे उसका इख्तियार है। इसी तरह से जो खुदावंद लफ्ज है, जो लॉर्ड लफ्ज है, जो कुरियोस लफ्ज है, इसका ये मतलब भी है जैसे कोई एम्परर है और वो एम्परर जो है वो उन जुग्राफियाई हदूद पर जो है उसका तसल्लुत है, उसका इख्तियार है, उसका कब्जा है। तो खुदावंद बिल्कुल ऐसे ही है। जो यूनानी जुबान में पुराने अहदनामे का तर्जुमा है कुरियोस लफ्ज, खुदावंद लफ्ज जो यीशु मसीह के लिए नए अहदनामे में इस्तेमाल किया गया है, यही लफ्ज यहोवा खुदा के लिए पुराने अहदनामे में भी इस्तेमाल किया गया है। जब हम यीशु मसीह खुदावंद कह देते हैं तो उससे मुराद ये है कि हम उसे यहोवा खुदा के तौर पर जो है वो मान रहे हैं, उसकी इबादत कर रहे हैं और उसकी प्रस्तिश कर रहे हैं। नए अहदनामे में ये लफ्ज खुदावंद जो है ये 748 बार इस्तेमाल हुआ है। 687 आयात में, 687 वर्सेस में 748 बार, और पुराने अहदनामे में जो खुदावंद लफ्ज है वो 7380 बार इस्तेमाल हुआ है। 6077 वर्सेस में, 6077 आयात में 7380 बार ये लफ्ज पुराने अहदनामे में इस्तेमाल हुआ है। जब हम ये कह देते हैं कि वो खुदावंद है और वो सुप्रीम है, उसकी सुपरमेसी है, वो मालिक है, उसका कब्जा है, उसका कंट्रोल है, तो उससे मुराद सरीहन ये है कि मैं और आप हम उसके ताबे हैं, हम उसकी बादशाहत में हैं, हम उसके हुक्म में हैं, मैं उसके इख्तियार में हूं। जब मैं ये कह देता हूं यीशु मसीह खुदावंद, तो इससे मुराद ये है कि वो हाकिम है और मैं उसके ताबे हूं। मैंने अपने ऊपर उसको अपना मालिक, अपना खुदावंद जो है मान लिया है। जो इंसानों के मुशाबे हो गया, अपने आप को खाली कर दिया, खादम की सूरत इख्तियार की, जो खुदा को हलीमी और फरोतनी में जो जाहिर करने वाली शख्सियत है वो यीशु है। जब हम मसीह कह देते हैं तो मसीह कहने से मुराद ये है कि वो अनॉइंटेड है, वो सेपरेटेड है, वो चोजन है, वो चुना गया है और खुदा की तरफ से वो चुना है। तमाम बनी नौ इंसान में से उसे अलहदा कर दिया गया है। यीशु मसीह
जब हम यस्सु कहते हैं उससे मुराद ये है कि कलाम मुजस्सम हुआ और हमारे दरमियान रहा, और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसे बाप के इकलौते का जलाल। जब हम कह देते ना यस्सु, तो यस्सु से मुराद ये है कि खुदा ने एक स्टेप लिया है, उसने निजात का बंदोबस्त किया है, और निजात का जो बंदोबस्त किया है वो इंसान बन के मुजस्सम होके इंसानों के दरमियान में आ गया है। यस्सु कहना काफी है। आमीन। जब हम मसीह कहते हैं, मसीह से मुराद ये उसका ऑफिस है, ये उसकी खिदमत है, ये उसका काम है। लेकिन जब आप उसे खुदावंद कहते हैं तो ये उसके काम, उसके नाम की एप्लीकेशन है ना, उसको अप्लाई कर लेते हैं अपने ऊपर। इसका मतलब ये है कि आपने यस्सु को, मसीह को जानकर, उसके इख्तियार को समझकर, उसकी शख्सियत को समझकर आपने अपने आप को उसके ताबे कर दिया है और उसे खुदावंद के तौर पर कबूल कर लिया है, उसकी सुपरमेसी को मान लिया है। सो पहले जो दो लफ्ज हैं, यस्सु उसका नाम है, मसीह उसका ऑफिस है, और खुदावंद उसकी एप्लीकेशन है कि आपने उसे अपने ऊपर जो है हाकिम के तौर पर, खुदावंद के तौर पर, सुप्रीम के तौर पर आपने उसे मान लिया है, अपने आप को उसके ताबे कर दिया है। बाइबल कहती है आसमान के तले आदमियों को कोई दूसरा नाम बख्शा नहीं गया जिसके वसीले से हम निजात पा सके, सिर्फ एक ही नाम है। ये जो दावा कर दिया गया आसमान के तले आदमियों में, सारे बरीनो इंसान में कोई एक ऐसा नहीं है सिवाय यीशु मसीह के। बाइबल में क्या लिखा है? वो जरा आगे बढ़ा, वो थोड़ा आगे बढ़ा, और बाइबल में ये लिखा है वो पत्थर का टप्पा आगे बढ़ा, और अब ये निजात का प्याला है जो गुनाहों का प्याला है। असल में क्या ख्याल है? अब जो मैं और आप इशारों बनी लेते हैं, ये निजात का प्याला है, उस प्याले की याद में जो गतसमनी में था, जो असल में गुनाहों और लानतों का प्याला था। ये हमारी निजात का प्याला है जो उसकी याद में हम पीते हैं। लेकिन यीशु मसीह के लिए ये निजात का प्याला नहीं था, यीशु मसीह के लिए ये गुनाहों का और लानतों से भरा हुआ प्याला था। इसीलिए उसने कहा था अगर हो सके तो मुझसे टल जाए। और सलीब पर जब वो चढ़ा है, लटका हुआ है, तो नीचे से क्या कहा जा रहा है? क्या मकदस के ढाने वाले और 3 दिन में उसे बनाने वाले, जरा अपनी हालत को देख, मकदस को छोड़, अपने आप को सलीब पर से नीचे उतार ले। और यीशु ने उनमें से किसी की बात का कोई जवाब नहीं दिया, वो बिल्कुल खामोश रहा। इनकी बातें हैं, उसकी खामोशी है, इनके ताने हैं, इनके दावे हैं, यीशु की खामोशी है। इसलिए यीशु की खामोशी है। उसने कहा बेटा इतवार तक इंतजार करो, तुम्हारी बातें और दावे बोलेंगे लेकिन मेरी खाली कब्र बोलेगी। आमीन। और इस पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही है जो यूनिक है, जिसके बारे में यह दावा किया गया है आसमान के तले आदमियों को कोई दूसरा नाम बख्शा नहीं गया। वो एक ही है जो जरा आगे बढ़ा है और फिर उसके बाद कब्र उसकी खाली है और वो वापस भी लौटा है। सिर्फ एक ही है जिसकी कब्र खाली है, जिसकी कब्र जो है वो पुकार के ये कहती है कि मुझ में दम नहीं, मुझ में इख्तियार नहीं कि मैं जिंदगी के मालिक को अपने बस में, अपने कंट्रोल में रख सकूं। और यहां पे जब ये कहा जा रहा है यीशु मसीह खुदावंद है, तो उसके पीछे एक लेगेसी है, उसके पीछे एक पावर है, उसके पीछे कुदरत है, उसके पीछे इख्तियार है। और जो इख्तियार है जब वो टेस्ट किया जाता है, आमीन, जब वो इख्तियार टेस्ट होता है तो वो इख्तियार बोल पड़ता है कि जो इख्तियार का दावा करने वाला है वो सच्चा है या वो झूठा है। बाइबल मुकद्दस को पढ़ें, ये वो शख्सियत है, ये वो खुदावंद है जिसकी मैं और आप प्रस्तुत करते हैं। उसका नाम यीशु है, उसका ऑफिस, उसका रुतबा मसीह है। आगे बढ़ा, जरा आगे बढ़ा, पत्थर का टप्पा आगे बढ़ा, वो मेरी खातिर सलीब पर चढ़ गया। आमीन। और फिर उसके बाद वो दफन हुआ, लेकिन उसकी कब्र
चिल्ला चिल्ला कर, चीख चीख कर बोल रही है कि मेरा उस पर कुछ इख्तियार नहीं था, बल्कि जो कुछ उसने कहा था कि मैं मुर्दों में से जी उठूंगा, वो हकीकत है, वो सच है, कोई उसका सानी नहीं है। ये पौलुस रसूल असल में चैलेंज कर रहे हैं। जो यीशु मसीह, जो खुदावंद लफ्ज है लिखा हुआ, वो चैलेंज है असल में। और चैलेंज ये है कि यीशु को जान लो, मसीह को जान लो, और फिर उसका आउटकम, उसका रिजल्ट जो है वो ये है कि आप उसे खुदावंद के तौर पर कबूल कर लो। खुदावंद यीशु मसीह वाहिद शख्सियत है जिसने खुदा को रीडिफाइन कर दिया है और हलीम और फरोतन बनाकर, आजिज और इनकिसार बनाकर, गुलाम बनाकर वो अपने आप को इस दुनिया में जो ले आया है। बाइबल के खुदा की ये इनफरादियत है। मज़ाहब बताते हैं नीचे से जमीन से आसमान तक जाना कैसे है। आपकी और मेरा ईमान वाहिद ईमान है जो ये बताता है कि असल में वो खुदा जो ऊपर है उसका रास्ता नीचे की तरफ है। आमीन। दुनिया के खुदा ऊपर हैं, दुनिया के मज़ाहब नीचे से ऊपर जाते हैं। सिर्फ वाहिद मसीहत ऐसा रास्ता है जहाँ पे खुदा ऊपर से नीचे उतर आया है, इंसानों के मुशाबे हो गया है। और ये मसीहत को, ये बाइबल मुकद्दस के खुदा को इनफरादियत देती, उसे अछूता बना देती, उसे अलहदा कर देती, सबसे जुदा कर देती, सबसे यूनिक कर देती है। मसीहत वाहिद वो राह है जो आपको ये बताती और ये तलकीन करती है कि फिरदौस में जाने के लिए तुझे अपनी जान नहीं देनी पड़ेगी, क्योंकि तेरे लिए यीशु मसीह ने सलीब पर अपनी जान कुर्बान करके तेरे लिए रास्ते को खोल दिया है, तेरे लिए रास्ता मुहैया कर दिया है। और यीशु मसीह दुनिया जहान से अलहदा है। बाइबल का खुदा ये बताता है उसने अपने बेटे को कुर्बान कर दिया है। खुदा ने आपसे इतनी मोहब्बत रखी है, उसने अपना इकलौता, उसने बेटा बख्श दिया है। तुझे अपनी जान गंवानी नहीं पड़ेगी। इसीलिए तो उसने कहा राह और हक और जिंदगी मैं हूं। यही तो बात है जो हमारे दिलों को पिघला देती है, यही तो बात है जो हमारे चेहरों पर असर करती है। और मैं और आप पाकरूह से मामूर हो जाते, मस्सा से भर जाते जब हम ये कहते हैं तूने कुर्बान होकर मेरी जान बचाई है। पौलुस रसूल चैलेंज करता है कि हर एक जुबान इकरार करे कि यीशु मसीह खुदाबंद है। सोचे इस बात के बारे में कि ये इतना बड़ा इख्तियार, इतनी बड़ी कुदरत, इतना बड़ा उसका जलाल, उस इख्तियार और उस कुदरत को इकरार करने के साथ जोड़ दिया है। खुदा बाप के जलाल के लिए हर एक जुबान इकरार, इसका मतलब जब आप इकरार करते हैं कि यीशु मसीह खुदावंद है तो खुदा बाप का जलाल जाहिर होने लगता है। आपके इकरार में कुदरत है और आपका इकरार कि यीशु मसीह खुदावंद है, जीसस क्राइस्ट इज लॉर्ड, आपका ये इकरार खुदा को जलाल देता है। ये जो इकरार है अपनी जात में, इसकी इतनी अहमियत है कि खुदावंद यीशु मसीह ये फरमाते हैं मत्ती की इंजील उसका 10वां बाब और उसकी 28वीं आयत से पढ़ें। जो बदन को कत्ल करते हैं और रूह को कत्ल नहीं कर सकते उनसे ना डरो, बल्कि उसी से डरो जो रूह और बदन दोनों को जहन्नम में हलाक कर सकता है। क्या पैसे की 2 चिड़ियां नहीं बिकती और उनमें से एक भी तुम्हारे बाप की मर्जी के बगैर जमीन पर नहीं गिर सकती, बल्कि तुम्हारे सर के बाल भी सब गिने हुए हैं। बस डरो नहीं, तुम्हारी कदर तो बहुत सी चिड़ियों से ज्यादा है। बस जो कोई आदमियों के सामने मेरा इकरार करेगा, मैं भी अपने बाप के सामने जो आसमान पर है उसका इकरार करूंगा। मगर जो कोई आदमियों के सामने मेरा इनकार करेगा, मैं भी अपने बाप के सामने जो आसमान पर है उसका इनकार करूंगा। अब ये जो यीशु मसीह
को खुदावंद मानना, खुदावंद कहना है, ना सिर्फ ये खुदावंद के नाम को जलाल देता है, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जो खुदावंद ने मुझे और आपको बख्श दी है। और वो कहता है कि हालात चाहे कैसे ही हों, उनसे ना डरो जो बदन को हलाक करते हैं, जो बदन को कत्ल करते हैं। उसी से डरो जो रूह और बदन दोनों को जहन्नम में हलाक कर सकता है। अब इसका कॉन्टेक्स्ट जो है वो ये है कि उसने कहा जब प्रेशर्स हो, जब मुश्किलात हो, जब परेशानियां हो, जब बदन को हलाक करने वाले जो है पहुंच जाएं, तो ऐसे में घबरा ना जाना, परेशान ना हो जाना, उनसे ना डर जाना। वो कहते हैं आदमियों के सामने इकरार करने की जरूरत है। और इकरार क्या है? कि यीशु मसीह खुदावंद है। इतना बड़ा काम है कि जिसकी डायरेक्ट इंप्लीकेशन जो है वो आसमान पर है। वो कहता है जो कोई आदमियों के सामने मेरा इकरार करेगा, मैं उसका इकरार कहां पे करूंगा? इसका मतलब ये आसमान पर जो होगा वो जमीन पर डिपेंडेंट है, उसका इन्हिसार जमीन पर है। जो जमीन पर इकरार करेगा, है ना, बाप के सामने, वो उसका इकरार करेगा। और जो जमीन पर इनकार कर देगा, वो बाप के सामने उसका इनकार कर देगा। ये कलाम, ये बात मुझे और आपको हर तरह के खौफ में से, हर तरह के ज़ारसानी, जानकनी के खौफ से, जान देने, खून बहाने के खौफ से हमें बाहर ले आती है। वो कहता है तुम्हारी कदर तो बहुत सी चिड़ियों से ज्यादा है। वो ये कहता है उनमें से कोई एक भी तुम्हारे बाप की मर्जी के बगैर जमीन पर नहीं गिर सकती। अगर उसकी मर्जी है कि स्टिफनस का खून बह जाए, अगर उसकी मर्जी है कि हम में से किसी की जान चली जाए, तो कोई बड़ी बात नहीं है। वो ये कह रहे हैं आदमियों के सामने मेरा इनकार ना करना, ताकि मैं भी बाप के सामने तुम्हारा इनकार ना करूं। मसीह, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप लोग अपने इकरार पर कायम हो? सब हालात हमेशा यकसा रहते हैं, सब अच्छा रहता है, सारे लोग आपको जफ्फियां डालते हैं और सारे लोग आपको कबूल करते हैं? नहीं, उसने आज से 2000 साल पहले बता दिया था कि लोग मेरे नाम के सबब से तुम्हें सताएंगे, तुम्हें इज़ा देंगे, तुम्हारे साथ नारवा सलूक करेंगे। उसने कहा मुरझा न जाना और छुई मुई ना हो जाना, बल्कि खुशी मनाना और नहायत शादमान होना, क्योंकि आसमान पर तुम्हारा अजर बड़ा है। हम मसीही हैं और ये हमारा ईमान और हमारा इकरार है। और बलवीर मसीह का नाम हमारे लिए शर्म नहीं है, मसीह का नाम हमारे लिए गाली नहीं है, मसीह का नाम हमारी तज़हीक नहीं है, मसीह का नाम हमारी ऑनर है, हमारी इज्जत है, हमारा इस्तेहकाक है। और मैं और आप जहां पर जाते हैं, हम कितने खूबसूरत लोग हैं, हम कितने यूनिक लोग हैं। जिन लोगों के साथ उसका नाम जुड़ जाए, जिन लोगों को उसने अपने नाम के साथ मंसूब कर लिया हो, जिन लोगों को उसने अपने नाम के साथ जगह दे दी हो, जिन लोगों की जिंदगियों में वो नजर आए, इससे बड़ा इस्तेहकाक, इससे बड़ी इज्जत मुझे बताएं कोई और हो सकती है? इससे बड़ा रुतबा और कोई नहीं है। मेरे नाम के साथ मसीह का नाम है, लेकिन इससे बड़ी शर्म भी और कोई नहीं है। डाका मारते हुए 4 डाकू पकड़े गए, उनमें से पतरस मसीह हलाक हो गया। 4 लोगों ने झूठी कसमें खाई, उसमें से एक शमाउन मसीह था। इसीलिए तो उसने कहा था जान देने तक भी वफादार रह तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। उसने कहा जहान छोड़ देना, यीशु को ना छोड़ना। ये हमारा ईमान है। ये नौजवान बेटियां, ये नौजवान बच्चे हैं, ये बातें इनको समझाने की जरूरत है, ये बातें इनकी जिंदगी में डालने की जरूरत है, इन बातों पर इनको खड़ा करने की जरूरत है और इनको इस बात की समझ आने की जरूरत है कि यीशु मसीह खुदावंद है। उसने कहा उस दिन बहुत सारे आएंगे और आकर ये कहेंगे, मत्ती की इंजील देखिए मेरे साथ, 7वां बाब 18वीं आयत से शुरू करें। अच्छा दरख्त बुरा फल नहीं ला सकता, ना बुरा दरख्त अच्छा फल ला सकता है। जो दरख्त अच्छा फल नहीं लाता वो काटा और आग में डाला जाता है।
बस उनके फलों से तुम उनको पहचान लोगे। सुने, ये कॉन्टेक्स्ट है जिसमें बात हो रही है। जो मुझसे ए खुदावंद कहते हैं, उनमें से हर एक आसमान की बादशाही में दाखिल ना होगा, मगर वही जो मेरे आसमानी बाप की मर्जी पर चलता है। उस दिन बतेरे मुझसे कहेंगे, ए खुदावंद, क्या हमने तेरे नाम से नबूवत नहीं की और तेरे नाम से बदरूहों को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से मौजज़े नहीं दिखाए? उस वक्त मैं उनसे साफ कह दूंगा, मेरी कभी तुमसे वाकफियत ना थी। ए बदकारो, मेरे पास से चले जाओ। मेरे नाम की बात करते हो, वो कहता है मेरी तुम्हारे साथ कभी वाकफियत ना थी। और फिर कहता है बदकारो, मेरे पास से चले जाओ। बड़े सख्त अल्फाज है, बड़ी सख्त रिब्यूक है, बड़ी सख्त डांट पिला दी है उसने। जो बात समझने वाली है वो ये है कि उससे पहले वो कहते हैं हमने तेरे नाम से जो है नबूवत की है, हमने तेरे नाम से जो है बदरूहों को निकाला है और हमने तेरे नाम से बीमारों को शिफा दी है, मौजज़ात हमने किए हैं। ए खुदावंद, जो मुझसे ए खुदावंद कहते हैं, है ना। और वो आखिरी दिन जो है वो आएंगे और ये कहेंगे, और मैं उनसे कह दूंगा मेरी तुम्हारे साथ कभी वाकफियत ना थी। कोई बुरा दरख्त अच्छा फल नहीं ला सकता और कोई अच्छा दरख्त बुरा फल नहीं ला सकता। उनके फलों से तुम उनको पहचान लोगे। असल में वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि जो मुंह से कह रहे हैं खुदावंद, उनकी जिंदगियों में उसका असर नहीं है। जो अल्फाज के वसीले से खुदावंद कह रहे हैं, उनके बिहेवियर में उसका असर नहीं है। उनके फल कुछ और हैं, उनके अल्फाज कुछ और हैं। और अगर ये मुताबिकत ना रखते हो जो मुंह से कह रहे हैं, अगर उनका बिहेवियर, उनकी हैबिट्स, उनकी आदतें उसके मुताबिक नहीं है, तो वो ये कह रहा है कि फिर इंतहाई खतरनाक सूरत हाल है। जब आप ए खुदावंद कहते हैं, जुबान से इकरार कर रहे हैं, लेकिन उसका दिल में असर नहीं है, उसका असर आपके बिहेवियर में नहीं है, आपकी आदतों में नहीं है, आपके चाल चलन में नहीं है, आपके अमली जिंदगी में नहीं है, यहां पे खतरा है। उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। इस साल में हमने ये तहिया करना है कि जब हम उसे खुदावंद कहते हैं, उसका पूरा असर हमारी जिंदगियों में हो। हमें अच्छी जिंदगी गुजारे, मॉरल लाइफ अच्छी हो, आपकी एथिकल लाइफ अच्छी हो, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ अच्छी हो। आमीन। कोई आपको गाली दे, आप उसे दुआ दें कि प्रेशर्स में, मुश्किलात में, परेशानियों में जो आपके अंदर असल होता है वो निकल आता है। आमीन। अगर अंदर बरकत है, बर्दाश्त और सब्र है, वो जाहिर होगी। लेकिन अंदर अगर बरकत नहीं है, कुछ और है, तो फिर हम गलत नमूना बनकर खड़े होंगे। जब मैं और आप यस्सु को मसीह के तौर पर जानते हैं, उसे खुदावंद के तौर पर मानना, उसके इख्तियार को अपने ऊपर लेना और उसके इख्तियार में जिंदगी गुजारना, ये सबसे बड़ा चैलेंज है। और पौलुस रसूल ये कहता है, वो ये नहीं कहता कि यस्सु कहते रहो बस, वो ये भी नहीं कहता कि यस्सु मसीह कह लो कोई बात नहीं, है ना। वो ये कहता है यस्सु मसीह खुदावंद है, उससे खुदा का जलाल जाहिर होता है। जब आप अपने आप को खुदावंद के ताबे कर देते हैं, जो यस्सु मसीह है उसके ताबे आप ले कर देते हैं, तब खुदावंद का जलाल जाहिर होता है।